अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज जैसा कि जानते हैं सेकेंड एंट्री टेस्ट हो चुका है और 10,001 से लेकर 20,000 स्टूडेंट का और जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर आ चुका हूँ। क्यों लेकर आ चुका हूँ? क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हैं कि क्या हमने उस पेपर को प्रॉपर अटेम्प्ट किया है नहीं किया है। वो तमाम बच्चे अब तैयार हो जाएं, तमाम स्टूडेंट तैयार हो जाएं, क्योंकि लर्निंग वर्ल्ड विद फन आ चुकी है आपके पास उसका सॉल्यूशन लेकर। तो आज का पहला जो टारगेट है हमारा, जो मैथ के जो पेपर में पेपर इस वक्त अवेलेबल था मैथ के हवाले से जो क्वेश्चंस थे, तो उससे रिलेटेड बात की जाएगी, उसके सॉल्यूशन और राइट ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा। देन इंग्लिश के पार्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ मैथ के आंसर को डिस्कस किया जाएगा बल्कि उसके सॉल्यूशंस की भी बात की जाएगी, ताकि अपकमिंग जो एंट्री टेस्ट है उसकी तैयारी आप प्रॉपर कर सकें। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जॉइन लर्निंग वर्ल्ड विद फन। थैंक यू। आर यू रेडी फॉर सेकंड एंट्री टेस्ट सॉल्यूशन? सबसे पहला क्वेश्चन है, कहते हैं कि 40 मैन बिल्ट अ वॉल 4 मीटर हाई इन 15 डेज, यानी 40 लोग मिल के वॉल बनाते हैं जो कि 4 मीटर उसकी हाइट है 15 डेज में। और द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल 5 मीटर, यानी कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे कि सेम अगर वॉल बनानी है 5 मीटर की 6 डेज में। तो बहुत सिंपल सा वे और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आने वाले एंट्री टेस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सॉल्यूशंस देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर की जानिब मूव करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, एंड यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, दिस वन इज सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले आपने कंसीडर किया M1, H1 एंड D1। नेक्स्ट वन इज M2, H2 एंड D2। अब आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं, ठीक है? घबराओगे तो फंस जाओगे। तो आपने करना क्या है, M1 की बात हो रही है, इट मींस कि मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं 40 मैंस, ठीक है? H1 इट मींस दैट हाइट की बात हो रही है एंड दिस वन इज 4 मीटर। एंड D1 की अगर बात की जाए तो डेज की बात हो रही है एंड दिस वन इज 15। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, दिस वन इज M2 और M2 हमारे पास जो कि हमें फाइंड आउट करना है। H2 की बात की जाए तो हाइट हमें कितनी दी गई, 5 मीटर दी गई, और कितने डेज की बात की गई, 6 डेज की बात की गई। अब आपने बहुत सिंपल से लॉजिकल एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, आपने नोट करना है कि जो M1 है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है D1 से और डिवाइड कर देना है इसको H1 से। सेम फॉर दिस केस कि M2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है D2 से और डिवाइड कर देना है H2 से। अब आप परेशान हो गए कि अब क्या किया जाएगा। अब यही किया जाएगा, जो वैल्यूज आपके पास है वो आपने मेंशन करनी है। D1 आपके पास 15 है, H1 की अगर बात की जाए तो दिस वन इज 4। नाउ M2 जो कि फाइंड करना है आपने ऐसे ही कॉपी कर दिया। D2 की बात की गई, दिस वन इज 6, एंड H2 की अगर बात करते हैं दिस वन इज 5। अब होगा क्या, बहुत सिंपल सा वे कि आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। 4 1 एंड 4 10। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, द राइट वन इज 150। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस वन इज 5, और 6 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस वन इज 6। तो यहां पर आपके पास M2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यू नो वेरी वेल 3 2s are 6, 3 5s are 15, and this one is 0. Now the next one 2 1 and 25। तो 25 को जब मल्टीप्लाई आप 5 से करते हो तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि आपको पहले एमसीक्यूज का जो राइट आंसर आ गया वो आ गया 125 डेज। तो इसी तरह नेक्स्ट कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट कोड्स में डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन पे डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन विजिबल थे। तो आपको पेपर अटैच कर दिया जाएगा और मैक्सिमम पेपर्स आपके पास मौजूद भी हैं, तो आपने क्वेश्चंस को वहां से टैली कर लेना है कि आपका जो राइट सॉल्यूशन है और उसका राइट आंसर क्या है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम भी पूछा गया इसी पैटर्न पे, कहते हैं इफ 3x + 5 इज इक्वल टू 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा वे, ऑप्शन A 3, ऑप्शन नंबर B 5, ऑप्शन नंबर C 7 एंड ऑप्शन नंबर D इज 8। तो अब इसको सॉल्व किस तरह करना है? सबसे पहले आपने करना क्या है कि 3x + 5 इज इक्वल टू, इन्होंने कहा 20, ठीक है? अब आपकी लॉजिक को समझना है कि भाई यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं।
वो कहना ये चाहते हैं कि भाई ये जो 5 है ना, ये 3x के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम राइट हैंड पे मूव करते हैं, तो यहाँ पर विद नेगेटिव साइन होता है। तो 20 में से जब 5 आप माइनस करते हैं तो आपके पास 15 बचता है, और ये आ गया 3x। अच्छा, आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में है, और इस एंड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15। तो राइट आंसर को तलाश नहीं करना, बल्कि राइट आंसर विजिबल है, एंड दिस वन इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एंट्री टेस्ट में भी आएंगे, लॉजिक यही होगी, बस थोड़ी सी वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, और यहाँ पर बात की जा रही है एरिया। और एरिया की जब भी बात आती है तो दो चीज़ें अपने माइंड में बैठा लें। फर्स्ट वन इज अ बेस एंड द सेकंड वन इज एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? हाइट को कहते हैं, और दूसरे वर्ड में इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, जिसमें बेस हमें 6 यूनिट दी गई और हाइट 8 यूनिट दी गई। तो भाई हम अच्छी तरह जानते हैं वी नो डैट, ये शॉर्ट फॉर्म है, वी नो डैट की तो परेशान नहीं होइएगा। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ बेस और एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड को जो है वो हम हाइट भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर ये है तो दिस वन इज हाइट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड, एंड दिस वन इज बेस। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा? बेस की वैल्यू मौजूद है, और बेस की वैल्यू की अगर बात की जाए तो बेस हमारे पास 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। हाइट जिसे एल्टीट्यूड कहा जाता है, दिस वन इज 8। तो अब आपने क्या करना होगा, 2 1 2, 2 4 8, तो 6 4 24, द राइट इज 24 स्क्वायर यूनिट इसका फाइनल आंसर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखना है। तो एंट्री टेस्ट में 25 में से 25 मार्क्स हासिल करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जाने मूव करते हैं। सबसे पहले आपने करना है, बात हो रही है मैन की और बात हो रही है डेज की। तो फर्स्ट अगर मैन की बात की जाए तो यहाँ पे कितने मैन की बात की जा रही है? 10 मैन की बात की जा रही है, और सेकंड केस में 4 मैन की बात की जा रही है। ठीक है, 4 मैन कॉलेज की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, डेज की अगर बात करते हैं तो डेज हमारे पास यहाँ पर है, फर्स्ट वन इज 14 एंड सेकंड जो कि हमें फाइंड करना, जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसको एक्स से डिनोट करते हैं। अब आपने हेड और टेल का रूल समझना है कि आपने ये डायरेक्शन शो कर दी। ठीक है, अब डायरेक्शन शो करने के बाद याद रखिएगा कि जो आपके पास हेड होता है, ठीक है, आपको कंडीशन को यहाँ पे समझना होगा कि जो आपके पास हेड होता है वो किस फॉर्म में आता है और उसको लिखते कैसे हैं। तो ये चीज़ आप समझोगे, और बहुत सिंपल सा वे देखिएगा। हेड है 10, टेल है 4, बहुत सिंपल। नेक्स्ट वन, हेड क्या है? x, क्योंकि लाजमी सी बात है डेज ज़्यादा होंगे, 14 से ज़्यादा डेज होंगे अगर 4 लोग कर रहे हैं काम, तो x हमने यहाँ पे लिख दिया और 14 डाउन। तो याद रखिएगा हेड नोमी भाई के पास होगा और टेल जो है वो डी नोमी भाई के पास होगा। अब आपने क्या करना है, 14 को मल्टीप्लाई जब किया आपने 10 से, तो ये कंडीशन आ गई और ये आ गया 4x। तो ये मल्टीप्लाई होके 140 आ गया, और दिस वन इज 4x, और x की वैल्यू हमारे पास, इट मींस दैट कि 140 डिवाइडेड बाय 4, तो द राइट आंसर इज 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, तो द राइट वन इज 35 days। तो इस तरह के मजीद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सेकंड एंट्री टेस्ट में आए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइम नंबर। अब परेशान हो गए कि यार ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बचपन में पढ़ा करते थे और अब तो जवान हो चुके हैं और बुढ़ापे की जाने मूव कर रहे हैं। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर कौन से नहीं होंगे? वो नहीं होंगे जो कि अपनी टेबल में ओनली आते हैं, दिस वन इज प्राइम नंबर, और जो अपनी टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं, दिस वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस वन इज कंपोजिट नंबर। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं 17 की अगर मैं बात करता हूं तो 17 किस टेबल में आता है?
अपनी टेबल में आता है, ठीक है। 21 की बात करते हैं तो 21 आपके पास जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास है 23 की बात करते हैं तो 23 अपनी टेबल में आता है। और नेक्स्ट है हमारे पास 29 जो कि अपनी टेबल में आता है। तो इट मीन्स डैट के 17, 23 और 29 तो प्राइम नंबर हैं, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो हम जो राइट आंसर इसका देंगे वो 21 देंगे। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि 21 अपनी टेबल के अलावा 3 में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज 1, 3, 6, 10 और 15। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं प्री टेस्ट में, तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है इसको। अब 1, 3, 6, 10 और 15, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब आपको आइडिया नहीं है सॉल्व कैसे होगा, तो बहुत सिंपल सा वे बता रहा हूँ। तो सीरीज कैसे फाइंड करनी है, आपने किया 3 - 1, 6 - 3, 10 - 6, 15 - 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए सीरीज में, कैसे पता चलेगा, तो ये आपके पास 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। तो इट मीन्स के नेक्स्ट वन जो है वो 6 आना चाहिए। तो 6 के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इस सीरीज में क्या नंबर है, बहुत सिंपल सा वे याद रखिएगा। 21 में से अगर आप 15 को करते हैं माइनस, तो क्या होगा, ये 6 होगा। तो इट मीन्स दैट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड दिस वन इज 21। मजीद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है, और इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एंट्री टेस्ट फर्स्ट में भी पूछे गए, सेकंड में भी और अपकमिंग के लिए भी। तो इसकी लॉजिक को समझ लें ताकि अपकमिंग पेपर हो या अपकमिंग के बाद जो आने वाले पेपर्स हो उसमें आप इजीली परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। कहते हैं अ स्टोर इज सेलिंग अ शर्ट एट डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी एक जो है स्टोर वो सेल कर रहा है शर्ट को जिसका डिस्काउंट उन्होंने 20% शो किया। और इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज $50, जो प्राइस है $50 की है, तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगी इसकी, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा है, ए जो है $10, बी जो है $30, सी जो है $40 एंड डी इज $60। तो सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका, सबसे पहले देखें जो परसेंट जो दिया गया, जो कि आपको कह सकते हो कि डिस्काउंट जो परसेंटेज दी गई वो आपको दी गई 20%, ठीक है। जो ओरिजिनल प्राइस हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है $50। दिस वन इज ओरिजिनल या कह लें टोटल प्राइस, और दिस वन इज अ डिस्काउंट, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है यानी सेल फाइंड करना है, ठीक है। जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो फाइंड करना है। तो अब इसका तरीका ये होता है, यू नो वेरी वेल कि जो परसेंट होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट है जो 20% है उसको हम 100 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80%, ठीक है। एज यू नो वेरी वेल कि परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, ऑब्टेन, पहली चीज याद रखिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाइज को करते हैं 100 से, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास देखें परसेंट भी मौजूद है, ठीक है ना, ऑब्टेन भी मौजूद है। अब थोड़ा सा फार्मूले को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अभी हमें किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करनी है इस लॉजिक को समझना होगा। आपने करना ये है कि इस परसेंट को इस टोटल से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर इसको कर देंगे डिवाइड, क्योंकि हमें ऑब्टेन्ड जो सेल प्राइस है वो मालूम करना है। तो इट मींस ऑब्टेन जो है वो फाइंड करना होगा। तो ये जो परसेंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि मजीद विजिबिलिटी आ जाए। परसेंट हमारे पास क्या है 80 गिवन, आपने 80, टोटल हमारे पास क्या है 50, डिवाइड मैंने कर दिया इसको 100 से, सिंपल। और जो ऑब्टेन्ड है जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके हवाले से बात की जा रही है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर ये कैंसिल एंड दिस वन इज कैंसिल, 8 multiplied by 5 is 40. It means the right answer is option number C,
एंड दिस वन इज $40। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो स्टे ट्यून, मजीद कुछ क्वेश्चन। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है अहमद बाउल सॉरी जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अहमद बाउट 60 क्लॉथ ऑन सेल एट 5%, यानी 60 रुपीज के जो है अहमद ने क्लॉथ जो है वो परचेज किया और उसका जो सेल था वो 5% ऑफ थी। कहते हैं इंक्लूडिंग 5% सेल टैक्स, बाद में जो है सेल टैक्स इंक्लूड किया गया, तो हाउ मच डिड ही पे, तो उसे कितना परसेंट पे करना होगा। तो ये सवाल है और यही हमें इसका जवाब देना है। बहुत सिंपल सब है। सबसे पहले तो आपने देखना ये कि यहां पर आपके पास 60 रुपीज की बात की, ठीक है। अब बात सिंपल सी ये है कि आपने इसका जो है 5% निकालना है, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, इट मीन्स डेट कि 60 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, और ये आपके पास कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ 5 1 5, 5 2 10 आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो 3 का काउंट आया। अब इस 3 के काउंट को आप क्या करोगे कि 60 में से माइनस कर दोगे 3, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 57 रुपीज। अब ये जो 57 रुपीज आपके पास जो उसने पे करना था, इस पे अब उन्होंने कहा कि सेल टैक्स इंक्लूड हो गया 5%। तो अब आपने क्या करना होगा कि 57 का जो 5% है वो क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। वो कैसे करोगे आप, ये 57 को 5 से और डिवाइड कर दोगे आप इसको 100 से। तो इजी वे क्या होगा, आपने 5 1 5 एंड 5 20। अब आपने इसको जो है डिवाइड करना है, और डिवाइड के फॉर्मेट को आप अच्छी तरह जानते हो कि 57 है और यहाँ पे 20 है, तो 22 की अगर बात की जाए तो दिस वन इज 40 दिस वन इज 40। अब क्या होगा कि आपके पास कंडीशन यहाँ पर ये है कि 7 सेम और 5 और 4 माइनस जब करोगे तो आपके पास आते हैं। अब हम यू नो वेरी वेल कि हमें जब इसको कंप्लीटली जब सॉल्व करना होता है रिमाइंडर 0 के साथ, तो पॉइंट लगा के हम 0 की एडिशन करते हैं। जब 0 की एडिशन करते हैं तो 20 को कितने टाइम पढ़ने पे आपके पास जो है वो 170 आएगा। तो अब एक ये टारगेट होता है, तो आप अगर 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 160। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास, और पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है तो आपने ये 100 किया। अच्छा, अब 20 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई है 2.85 वैल्यूज आ गई है, ठीक है ना। अब 2.85 जो है वो 57% का जो पार्ट है, अब उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 57 अमाउंट आपने पे करना था, और इसमें अब 2.85 इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये भले आप चाहें तो ऐसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये 59। तो द राइट आंसर इज 59.85। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं एंट्री टेस्ट में, तो आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इंशाल्लाह उसमें जो रिमेनिंग चीजें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, और साथ में इंग्लिश के क्वेश्चंस भी। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का वो समझना है, क्योंकि आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उनमें कॉन्सेप्ट यही डिस्कस होगा और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने ज्वाइन करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा लर्निंग वर्ल्ड विद फन @Furqan71, ताकि जो भी अपडेट हैं IT से रिलेटेड टेस्ट के हवाले से, गवर्नर्स इन टेस्ट के हवाले से, वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम।